टिकट इसलिए नहीं देते कि भाई तुम्हारे वो नए आ गए। अब इनको ये लगता है भी 40-45 साल पुराने कार्यकर्ता ये लौट के कहाँ जाएंगे, इनको बीजेपी की वाह करनी है। 2 साल वाले को अगर नहीं देंगे तो वो निकल के चला जाएगा। और अच्छा, निर्णय भी एक होता है दिनेश जी, क्या होता है, अगर मैं आज किसी अच्छी पोस्ट पे बैठूंगा। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और वार्ड नंबर अब ये 51 लगने लगा है। पहले ये वार्ड नंबर 53 हुआ करता था। और इस समय दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव हैं। मौसम के अंदर बेशक सर्दी हो, लेकिन चुनाव की गर्मी इस समय वाकई बहुत ज़्यादा है। और पवन खंडेलवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। एक खास चर्चा करेंगे क्योंकि एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके अंदर अभी पार्टी ने जितनी भी टिकटें बांटी हैं, 250 सीटें हैं, 250 टिकटें बटी हैं। और सभी पार्टियों की बता दूं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नाराज़गी भी है, और कुछ लोगों को ये भी है कि जो लोग ज़मीनी कार्यकर्ता थे, जो लोग ज़मीन पे उतर के वाकई काम कर रहे थे, लेकिन उन तक वो चीज़ नहीं पहुंची, उनको सेवा का मौका नहीं मिला। और कुछ लोग पैराशूट की तरह ऊपर से निकल के आए। और सिर्फ इस वार्ड की बात नहीं कर रहा, ये मैं दिल्ली के लगभग कुछ एक वार्ड ऐसे हैं, मतलब 20 से 25-30 सीट ऐसी हैं जहां पर लोगों को इस तरह की नाराजगी है। और वहीं मेरे साथ मौजूद हैं पवन खंडेलवाल जी। कल मैंने इनका एक वीडियो देखा रात को लगभग 11:15 बजे के करीब, और मैंने रात को 11 बजे इनको फ़ोन कर दिया कि क्योंकि मुझे जो लगा था कि वो बड़ा शौक लगा उस वीडियो के अंदर, कहीं ना कहीं एक नाराज़गी व्यक्त की जा रही थी कि उस टिकट को लेके, और सिर्फ अपने ही वार्ड की बात नहीं जिक्र छेड़ा, भाई साहब ने उस वीडियो के अंदर पूरे 20-25-30 वार्ड का जिक्र छेड़ा। तो एक बार बात करेंगे कि पवन खंडेलवाल जी से। नमस्कार पवन जी। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी अभिनंदन है जी। आपका रात्रि टेलीफोन आया था तो आपने कहा था, तो मैंने चलो स्वागत है आपका। पवन जी, वो वीडियो मैंने देखा, तो ये सच्चाई है। सिर्फ इस वार्ड की बात ना करके मैं ऑल ओवर दिल्ली की भी बात करूं तो किस तरह से सर्वे किया जाता है जो जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता को एक बार इग्नोर मार दिया जाता है। देखिए, मैं पार्टी का 40 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ, और प्रदेश लेवल पर, जिले लेवल पर, ऐसा कोई मंडल लेवल पर कोई पद नहीं कि जिस पे मैंने काम ना करा हो। सभी पदों को वसीभूत किया है। और 40 साल के बाद केवल पार्टी की एक सोच बनी है और कुछ नहीं, कि भाई नए लोगों को जोड़ने के लिए उनको माल दो, उनको जोड़ो, पुराना कार्यकर्ता आपका कहीं नहीं जाएगा। और इस आधार पे काम किया गया है। जो वीडियो आपने देखा होगा वो पूरी दिल्ली के लेवल पे, क्योंकि मैं दिल्ली लेवल पे काम किया है, जज सेल दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ 2 बार 3 बार, अनेक पदों पे और भी वसीभूत रहा हूँ, प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर रहा हूँ। तो सब बातों को देखते हुए मैंने सब कार्यकर्ताओं से जब मेरी बातचीत हुई, तो लगभग 30-35 कार्यकर्ताओं से फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई, जिन्होंने अपना दुख प्रकट किया। और उनको लगा कि भाई पवन जी ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कैसे अपनी बात पहुँचाएँ। और ये बात मुझे भी नहीं समझ में आई कि मैं कभी नहीं चाहता कि पार्टी के बैनर के ऊपर खड़े होकर हम नेगेटिव बोलें, क्योंकि पार्टी 40 साल दी है जीवन में। और आज हमारी स्थिति पार्टी ने ये कर दी, जैसे एक भारतीय नारी की स्थिति हो जाती कि 40 साल के बाद भी उसका पति कहता तू अपने घर जा, उसका पुत्र कहता तुम्हारा इस घर से क्या मतलब है, और उसके त्याग को कोई नहीं समझ पाया। आज हम लोग 40 साल पुराने कार्यकर्ता, 35 साल पुराने कार्यकर्ता, 30 साल पुराने कार्यकर्ता, उन 2 साल के पुराने कार्यकर्ता को देख रहे हैं जो हमें टिकट लेकर आ गए। और हमें ये चिंता हो रही है कि मतलब ये सब हो क्या रहा है, जेल गए क्या कभी वो लोग पार्टी के लिए? और निर्णय करने वालों को भी नहीं पता, वो भी अपने ठाठ कर रहे हैं। जिस वक्त, आज तो चलो सबकी आर्थिक पोजीशन अच्छी हो गई है, नहीं तो 30 साल पहले की कल्पना करो लोग क्या करते होंगे। और उस कल्पना में जेल चला जाना, उस कल्पना में आंदोलन चले जाना, दुकानें छोड़ कर कार्यकर्ता अपनी चले जाते थे। और उन कार्यकर्ताओं का परिणाम क्या हुआ, उनके आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं आज? तो मेरा विषय एक अपना विषय नहीं है, मेरा विषय दिल्ली के लगभग 35-40 कार्यकर्ता जो मेरे पे टेलीफोन आए उन सबका विषय लेके मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। उन लोगों को क्या चाहते हो आप? जिस तरह नींबू निचोड़ दिया बेकार हो गया, मतलब ये चाहते हैं कि पार्टी, उन लोगों के पास जो ताकत थी, उस टाइम सामर्थ्य था, क्षमता थी, वो तुमने इस्तेमाल कर ली, आज उनको आप छोड़ देते हो। तो इसके कहीं ना कहीं परिणाम ईश्वर भी तो होगा कहीं ना कहीं। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, जब सभा निर्णय नहीं करती और संगठन निर्णय नहीं करता तो समय निर्णय करता है। आज सब एक जितने पुराने कार्यकर्ता उनकी आंखों में एक ही बात है कि समय जरूर इनका हमारा कोई ना कोई निर्णय करेगा।
मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब से मेरे को बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है पवन जी से मिले हुए, और जब से समय हुआ है तब से हमारी खबरें भी लगातार देख रहे हैं, और बीच बीच में परिचय भी हमारा बातचीत होती रहती है। लेकिन जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ, ये वो व्यक्ति हैं, इन्होंने कभी भी, मैंने हमेशा निष्पक्ष बात रखने की प्रयास किया आपके सामने, चाहे फिर वो बीजेपी की बुराई रही हो, आम आदमी पार्टी की रही हो, या कांग्रेस की, किसी की भी रही हो, और बुराइयां हर पार्टी में, लेकिन ये वो व्यक्ति मुझे नजर आते थे कि जो कि अपनी बात रखते थे, लेकिन पार्टी के पक्ष में रखते थे, पार्टी को एक आगे रख के रखते थे, पार्टी के बैनर पे, ताकि किसी तरह का दाग ना लगे। और मैं विपक्ष में हर तरह से रखता था, चाहे वो बुराई हो या अच्छाई हो। लेकिन फिर बता दूं मैं आपको कि लेकिन आज वो वीडियो देख के इसलिए मुझे भी थोड़ा सा दुख हुआ था कि वो व्यक्ति जो अपनी बात पार्टी के बैनर को, छवि को सही बनाने के लिए रखते थे, वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। मतलब मैंने उस वीडियो में भी कोई ऐसी बात नहीं कही है जो पार्टी विरोधी हो। उस वीडियो में मेरा कहने का मतलब ये था, पार्टी के नेताओं के प्रति यही बात थी कि आप किस स्टेज पे जा रहे हैं, कौन से रास्ते को अपना रहे हैं। एक व्यक्ति की मतलब कल्पना करो, आपने मुझे जिलाध्यक्ष बना रहे थे, तय हो गया था, सब कुछ सही था, आपने कहा जी वैश्य समाज का जिलाध्यक्ष नहीं बना रहे, 3 दिन पहले मुझे बुला के कहा, और अब की बार हमें ना पूर्वांचल का जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। मेरे को गले उतर गई बात भी, पार्टी के हित में है, चलो ठीक है, कॉलोनी का ही बना रहे हैं, चलो तुमने जिलाध्यक्ष पूर्वांचल का बना दो। लेकिन एक चीज़ बताइए, कॉर्पोरेशन की टिकट के लिए भी मुझे नहीं इस काबिल समझ रहे, तो ऐसी कौन सी योग्यता में कमी है वो तो मुझे बताओ, कौन सी क्षमता में कमी है। नहीं पवन जी, आपकी योग्यता में कोई कमी नहीं, आपकी क्षमता में कोई नहीं, आपकी कमी में कोई कमी, निष्ठा में कोई कमी नहीं, सब कुछ सही है, फिर कमी कहाँ है ये तो मुझे पता लगे। क्या मेरा 40 साल बेकार जाएंगे? मेरे जैसा अनेक कार्यकर्ता रो रहे हैं, तो उनका क्या होगा? ये तो एक परंपरा गलत बन जाएगी ना। पार्टी में कोई आया और कोई टिकट दे और चलो भी ठीक है जी, तो ठीक है भाई, इसमें जो भी जनता का निर्णय होगा, और अच्छी बात है, हमें तो खुशी है, पार्टी भी इस बारे में सोचेगी हम लोगों के बारे में। मतलब आप सरकारी कमेटियां बनाते हो, उसमें भी भेदभाव करके लोगों को लेते हो। एक ही व्यक्ति को कमेटियों में ले लो, एक ही व्यक्ति को संगठन में पद दे दो, एक ही व्यक्ति को सब कुछ भरपूर वो कर दो, तो ये क्या सब हो रहा है? ये कुल पूरी दिल्ली के अंदर 10-20 लोग फायदा उठा रहे पार्टी से, बाकी कोई कार्यकर्ता पार्टी से फायदा नहीं उठा पा रहा। वो तो केवल एक याचक है, और याचक ही बना रहता है बस, और जो सही बात कहता है उसको किनारे लगा दिया जाता है। लगाओ, कोई बात नहीं, परिणाम तो कहीं ना कहीं आएंगे ना। सच्चाई में आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर मेरी बात ठीक लगे तो वो बताना हाँ है, और लगे नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ तो अभी बता देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैमरे पे भी, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, गलत मैं भी बोल सकता हूँ। आज हम लोग करते क्या हैं, हम राजनीतिक पार्टी को चुनते किस लिए हैं? 90% लोगों की बता रहा हूँ, 100 की 100 नहीं, 90% लोग, आज का जो युवा है वो इसलिए पार्टी को चुनता है, उसको नज़र आता है पैसा। 90% सच है। और जिस दिन 90% लोग पैसे को छोड़ के अपने देश को चुनने लग जाएंगे, तो वाकई हमारे देश का भी सुधार हो जाएगा और विकास हो जाएगा। हर पार्टी विकास की बात करती है, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, फिर चाहे वो हमारे मोदी जी हों, फिर चाहे वो राहुल गांधी जी हों, कोई भी पार्टी हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी नेता हो, हर बंदा बात करता है अपने विकास की, अपने क्षेत्र के विकास की, अपने समाज के विकास की, अपने देश के विकास की। लेकिन उसके पीछे हित क्या होता है? केवल एक और एक पैसा और अपना घर भरना। ये 90% लोगों की बता रहा हूँ, 100% लोगों की नहीं बता रहा। अब उन 10% लोगों की जो छवि है, वो 90% लोगों की छवि के पीछे जब वो दबने लगे, तब उनको व्यक्त दुख होता है। फिर बता दूं, उनमें से एक हो सकते हैं वो पवन खंडेले वाले, क्योंकि इनको आज भी दुख है, और वो 90% लोग उस वे में रह जाते हैं कि शायद हमें कभी ना कभी तो मौका मिलेगा कि जब तक सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी, या हमारे हाथ में वो कलम की ताकत नहीं पहुंचेगी, तब तक शायद हम वो मतलब जो है ऑफिशियल तौर पर समाज के काम नहीं करवा पाएंगे। सच्चाई है। मैं अगर एक सामाजिक व्यक्ति हूं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर समाज सेवा ही करनी है तो क्या नाम है, आप एनजीओ खोल लो। कुछ लोग कहते हैं समाज सेवा ही करनी है तो फिर पार्षद किस लिए बनना है। अरे समाज सेवा वो भी होती है, अगर मुझे सड़क, गली, नाली, रोड, चौक, चौराहे कुछ भी बनाना है तो मुझे उसके लिए उस ओहदे पे, उस पद पे होना लाजमी बात है, और होना ही पड़ेगा, तब बनवा सकता हूं। मैं कोई एनजीओ खोल के उस काम को नहीं करवा सकता, मैं कोई सामाजिक कार्यकर्ता होकर उस काम को नहीं करवा सकता। हां, उस पार्टी के अंदर रह के एक सामाजिक कार्यकर्ता या उस समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता बनने के नाते समाज के काम जरूर करवा सकता हूं। और जब उस व्यक्ति को वो मौका नहीं मिलता 40 साल लगाने के बाद, तब वो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने 40 साल गंवाए हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? देखिए दिनेश जी, अभी आपने जो बात कही कि
कुछ लोग आज की डेट में पैसा कमाने का लालच, बहुत लोग 90%। लेकिन आज से 30 साल पहले कोई व्यक्ति पार्टी से जुड़ता था तो उसका एक ही लक्ष्य होता था कि भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना है तो मुझे भाजपा में जुड़ना होगा, क्योंकि इनकी नीति, रीति, त्याग, तपस्या और बलिदान, ऐसी बातें होती थी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो काम लोगों ने अपनी जुनून में, भावना में इन सब बातों को करा। और आज जब उनकी भावना को ठेस पहुंच रही है और उनको लगता है चारों तरफ अंधेरे अंधेरे वाली बात आ रही है, उजाले की तो कोई बात ही नहीं आ रही। हम परम वैभव पे जा रहे हैं, लेकिन परम वैभव के साथ जिस व्यक्ति ने मेरा सहयोग करा है जीवन भर, एक ऐसे लोगों को आप कैसे निगलेक्ट कर दोगे दिल्ली के अंदर? आप जो सही रास्ता है उस रास्ते को नहीं चुन रहे कि भाई जीता कैसे जाए। आप ये सोच रहे कंपनी है, जीत गई, जिसको भी देंगे पार्टी के नाम पर वो हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, आप मिले भी होंगे, कि जिसने आप पूरे राजनीतिक जीवन में 1 रुपये का कोई कलंक लगा दे। अगर जरा सा भी मेरे चरित्र पर दाग लग गया होता ना तो ये सब लोग ये कहते हैं अरे इसलिए नहीं दी, उसका तो दाग था, चरित्र था, ऐसा था, वो था। पूरा तिल तिल करके, जिसको कहते हैं ना भारत माता के लिए तिल तिल करके अपने जीवन को देना। सत्यनारायण सान्याल की किताब है, उसने लिखा है कि एक बार मर जाना त्याग नहीं है, तिल तिल मरकर डेली त्याग करना। हम डेली करते हैं, पार्टी कार्यालय में जाते हैं, 500 रुपये का पेट्रोल लगता है, 500 रुपये का जेब में खर्चा भी चाहिए, 1000 रुपये रोज के खर्चे हो जाते हैं। मेरे यहाँ सुबह से 10, 20, 50 लोग आते होंगे, पूरा परिवार उनकी सेवा करता है, आओ भगत करता है। ये मेरा सौभाग्य है कि चलो मेरे यहाँ लोग आते हैं तो आओ भगत करता है, खुद खर्चा होता होगा। दिन में अपना कारोबार छोड़ते हैं, क्या एक आशा होती है, क्या कॉरपोरेशन की टिकट है? मुझे पता है कॉरपोरेशन की टिकट कुछ भी नहीं है, लेकिन एक मापदंड तो है ना। अगर मापदंड नहीं है तो क्यों कहते तुम? एक मापदंड को भी, फिर उस मापदंड में अगर हम कमजोर पड़ जाते हैं तो हमारे मन में लगता है ना कमी कहाँ रहेगी। और 19 और 21 का फर्क हो तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है कि चलो भाई 21 वाला आदमी था, मैं 21 हूँ, लेकिन 19 वाले को मिल गई, कोई तरीका होगा, कोई कारण होगा, कोई व्यक्ति होगा। लेकिन अगर 2 नंबर वाला 3 नंबर वाला टिकट लेके आ जाए और फिर हमें वो समझाए तो राजनीतिक चतुर खिलाड़ी तो वही हुआ ना, हम तो मूर्ख ही हो गए। 40 साल का तजुर्बा सब व्यर्थ गया। हम जगह जगह स्टेजों पे तुम्हारे भाषण देते थे, 27 चुनाव लड़वाए हैं मैंने। हिमाचल में गया, उत्तराखंड में गया, और उनकी कैसेटें अब आपको सुनाऊंगा ना तो आप ये कहेंगे पवन जी कमाल है, कैसे कार्यकर्ता को मोबिलाइज किया। हरियाणा में गया, मंगलशहर के चुनाव, इन लोगों को जो आज निर्णय करें इनको तो पता भी नहीं होगा। और ऐसी जगह जाते थे जहाँ बिल्कुल कोई वो है, गोपालपुर हिमाचल की वो सीट कि जहाँ कभी नहीं निकली, विधायक ये खुद कहता था कि भाई ये सीट कभी निकली नहीं है जनता पार्टी के टाइम में, और हमने उस सीट को जितवा के आए। तो ये सब बातें पीड़ाएं जो आती है मन में कि 27 चुनाव का अनुभव, और आज व्यक्ति को किस तरह से तुम लोग प्रताड़ित कर रहे हो। ये प्रताड़ित हो रहा है कि मैं अपने समर्थकों को जवाब नहीं दे पा रहा। जिस एडमिनिस्ट्रेशन पावर में, अभी मेरे एक मित्र है वो दिल्ली पुलिस में एडिशनल डीसीपी हो गए, उनका फ़ोन आया, बोले पवन जी मैं तो ये सोचा था 1 हफ्ता आपके यहाँ लगना पड़ेगा। उनकी भावना मेरे को लगी, मैंने भाई साहब को पार्टी ने तय नहीं करा मेरा, कोई बात नहीं। बैंक के मैनेजर जो यहाँ से चले गए, रिटायर हो गए, क्योंकि उनसे काम कराए कार्यकर्ताओं के, वो कहते हैं आपको यार पार्टी में आप तो डिसीजन पावर में है। मैं डिसीजन पावर में बस आप क्या जवाब दें, मतलब जवाब ही नहीं हमारे पास कुछ कि क्या मामूली से टिकट है, मेरे लिए कोई महत्व नहीं टिकट का, लेकिन जो तरीका है ना उसके लिए मैं विरोध कर रहा हूँ। ये तरीका ठीक नहीं है, पार्टी को इस बारे में सोचना होगा, और नहीं तो हमें निकाले पार्टी छुट्टी करे कि भाई तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। अगर हमने कोई गलती करी है, कोई ऐसा पाप दंड कर रखा है तो क्यों ऐसा वो कर रही है। लेकिन इतना प्रताड़ित ना करे किसी को कि उसके बच्चों को मतलब एक तरह से आत्महत्या करने की नौबत ना आ जाए। बस आज हजारों समर्थक हैं पूरे जिले के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर मेरे नाम से परिचित हैं, सबको पता पवन खंडेलवाल, अरे यार उसका क्या मुकाबला करूँ, उसका जीवन त्याग गया, अरे उसका तो, अरे उदाहरण किस लिए देना चाह रहे हो, मतलब क्या बनाना चाह रहे हो आप हमारे को। मतलब हमने चरित्र के ऊपर राजनीति करी है, योग्यता के और क्षमता के ऊपर राजनीति, दिल्ली तिल तिल करके जले हम लोग, और आज हमें तुम इस परिणाम पे लेके आ रहे हो। क्या चाहते हो हमसे, बता तो दो। पद इसलिए नहीं देना चाहते कि आप योग्य ज़्यादा है, गवर्निंग कमेटी में इसलिए नहीं रखना चाहते कि हम तुम्हारी पूर्ति नहीं कर सकते। कोई भी सरकारी कमेटियां बनती हैं, आदमी तू भी उस जगह बिठाया जाता है भाई जहाँ, चलो भाई क्या पता नहीं क्या उनकी सोच है अपनी, टिकट इसलिए नहीं देते कि भाई तुम्हारे और नए आ गए। अब इनको ये लगता है भाई 40, 45, 35 साल पुराने कार्यकर्ता लौट के कहाँ जाएंगे, इनको बीजेपी की वाह करनी है। 2 साल वाले को अगर नहीं देंगे तो वो निकल के चला जाएगा। और अच्छा निर्णय भी एक होता है दिनेश जी, क्या होता है, अगर मैं आज किसी अच्छी पोस्ट पर बैठूंगा तो मैं अनुभवी लोगों को साथ रखूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अनुभव है और उनका इस्तेमाल संगठन के हित में करूंगा। लेकिन आज उसी पोस्टों को कच्चे लोग को बिठा दो तो अपने से कच्चे वाले ढूंढेगा, पक्के वाले नहीं ढूंढेगा,
क्योंकि उसे पता कल को ये मेरे सामने यार योग्य साबित करेगा, इसलिए कच्चे लोगों को ढूंढेगा। सच्चाई है। तो आज यही हो रहा है बस, और कोई क्षमता में कोई कमी नहीं, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं। आज कम योग्यता वाले, या मैं ये कह दूं अनुभवहीन लोग अनुभव वाले का फैसला कर रहे हैं। अनुभवहीन लोग अनुभव वाले का फैसला कर रहे हैं, इसलिए फैसला अनुभवहीन लोगों के हित में जा रहा है। ठीक है, और कोई विषय नहीं है। एक और बात रखूंगा पवन जी, मैं पार्टी के हित की बात नहीं करता, अक्सर मैं देश के हित की बात करता हूँ। बात करते हैं, आपका चैनल मुझे खुश है। 40 वर्ष आपने एक परिवार को दिए, 40 वर्ष आपने एक राजनीतिक पार्टी को दी। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के अलावा हमारे पास देश को चलाने का और कोई ऑप्शन भी नहीं है, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चुने, कांग्रेस पार्टी चुने या आम आदमी पार्टी चुने। हालांकि हाँ, पार्टी का व्यक्ति एक दूसरी पार्टी की अच्छाई कभी सुनता नहीं है। सच्चाई ये है कि सभी पार्टियों में अच्छाई है तो सभी पार्टियों में बुराई भी है, और सभी पार्टियों में बुराई है तो सभी पार्टियों में अच्छाई भी है। 40 वर्ष आपने दिए, 40 वर्ष का अनुभव आपको एक पार्टी का है। 40 वर्ष कम नहीं होते, क्योंकि मेरी कुल उम्र 40 नहीं है अभी। तो क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बात रखोगे जो अगर आज का युवा जो पढ़ रहा है, जो आज का युवा पढ़ रहा है, 12th कर चुका, ग्रेजुएशन कर लिया, अब वो चाहता है कि मैं देश की सेवा करने के लिए राजनीति में जाऊं, तो लगता है उसका भविष्य है वहाँ पर? देखिए, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आज का युवा जो है ना, वो हमसे ज़्यादा योग्य है। वो इस बात को समझता। अब जैसे मैं अपने बेटे को ये कहूँ तो बेटा राजनीति में आ जा, तो वो कहता पापा राजनीति में आऊँगा तो कभी आऊँगा, टाइम लेके आऊँगा, आपकी तरह त्याग करके नहीं आऊँगा, मुझे पता राजनीति में क्या चाहिए। दूसरे एंगल से पूछूंगा, अब अगर कल को आपका ही बच्चा कहे कि मुझे राजनीति में आना है, पापा आपका 40 साल का तजुर्बा रहा है, क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि वो 2 साल में 5 साल में मेरे तजुर्बे को फेल कर देगा। उसके अंदर स्टाइल है, तरीका है, वो जानता है कि किसके यहाँ क्या पहुँचाना है और किससे क्या प्राप्त करना है। हम लोग केवल जुनून में रह गए, भारत माता जिंदाबाद, देश की एकता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, इस चीज़ में रह गए। उन लोगों को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भी कहाँ पर करनी है और किस नेता की जिंदाबाद कहाँ करनी है। हम लोग चापलूस नहीं थे, और परिक्रमा और परिश्रम, तो कुछ लोग परिक्रमा के माध्यम को जानते हैं और हम लोग परिश्रम के माध्यम को जानते हैं, तो इसलिए कई बार फेल हो गए। कुल मिला के मैं सीधी सी भाषा में बात करूं तो आज ईमानदारी और निष्ठा भाव से, जो ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता है, वो पार्टी में कम लोगों को चुना जाता है, बजाय कि उन लोगों के जो चापलूसी करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सफलता मापदंड हो गया है आज की डेट में। आप सफल कैसे हो रहे हैं? नैतिकता से नहीं, किसी तरह भी सफल हो रहे हैं तो आपको सफल माना जाएगा। तो आजकल मापदंड दूसरा हो गया है। क्या ये सच्चाई है कि आज पार्टी में सेवा करने के लिए अगर वो कोई जा रहा है तो उसको पहले चापलूसी और कहीं ना कहीं चढ़ावा चढ़ाना पड़ता? अब एक नैतिकता के नाम पर अगर वो लगता है तो उसे नैतिकता के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए, कि वो सोचे मैं ईमानदारी से नैतिकता करूँ, राजनीति करूँ। अगर नैतिकता नहीं होती तो 40 साल के इतने लंबे सफर में अब तक कितने कलंक लग गए होते हैं, कितनी पीड़ा बर्दाश्त कर ली होती। क्योंकि मैंने कहा है सेवा माना है, और सेवा में करने पर खुशी होती है। तो आज मैंने 40 साल देने के बाद मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों से संपर्क करा है, लोगों से सुखी बनाया। मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों की कई बातें जो है कि अभी क्या बताऊं मैं आपको। अभी परसों मेरे पे एक रेलवे में किसी को मैंने काम करवाया था, उसे चिंता थी, तो वो बच्चा लखनऊ से मुझे फ़ोन कर रहा है, अंकल क्या हुआ आपके टिकट का? मैं तो छुट्टी लेके आना चाहता था। तो मैंने कहा बेटा नहीं, अपना टिकट विकट नहीं लड़ रहे, अपना चलाओ। और कोई मेरा उससे रिश्ता नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन उसकी जो पीड़ा, इस टाइप की पीड़ाएँ मेरे पे आ रही हैं, तो मुझे ये लग रहा है मैंने जो सेवा करी उसका मेरे पास प्रभु की कृपा से उन लोगों का आशीर्वाद है। ठीक है, मैं उनके लिए और अच्छा करता तो वो और अच्छा मानते मेरे को, क्योंकि हर एक चीज़ में मापदंड होता है। अगर आज में छोटे दीपक को ऊंचा रख दिया जाएगा तो रोशनी ज़्यादा आएगी, दीपक को नीचे रखा जाए तो नीचे है। आज मैं ही व्यक्ति कि किसी कारण से मैं उनकी साधन संपन्नता को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए उन लोगों ने मुझे नहीं लायक समझा होगा। अब मैं इस बात में मतलब प्रांत की बात पे कोई वो नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि सज्जन व्यक्तियों को जिस तरह से दबाया जा रहा है, ये परिणाम ठीक नहीं है। मैं हकीकत बताऊं तो अभी इनसे बात करूं ना, इनकी आंखों में आंसू हैं। शायद आप कैमरे के माध्यम से देखोगे तो बहुत अच्छे से देख पाओगे। क्यों है वो भी बता देता हूं आपको। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन केवल सेवा के माध्यम से किसी भी एक राजनीतिक पार्टी को दिया हो और उसको वो फल ना मिले
कि जिसकी उम्मीद, मैंने फिर बताया कि जब तक वो ताकत हाथ में नहीं होगी शायद वो व्यक्ति वो काम सेवा के और आगे से नहीं बढ़ा पाएगा। और आज जो व्यक्ति जिसको सेवा के माध्यम से 40 वर्ष जिसने दियो वो फल ना मिले तो शायद उसकी भी आंखों में आंसू होंगे और मेरी भी आंखों में आंसू होंगे। आज मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, एक एम और एक लक्ष्य को लेकर कर रहा हूं कि मुझे क्या करना है। पूरी दिल्ली में एक बात पूछ लीजिएगा कि भाई पवन खंडेलवाल को कॉर्पोरेशन का टिकट मिलना चाहिए था या नहीं, पूरी दिल्ली में पूछ लीजिएगा। अगर एक भी व्यक्ति कहते कि नहीं मिलना चाहिए था, मैं उसी दिन से अपने आप को शांत मान लो और खुश हो जाऊंगा, चलो एक व्यक्ति ने मुझे कहा तो सही। हर व्यक्ति ये कहेगा अरे नहीं पवन जी आपका क्या मतलब है। लोगों को मतलब ऐसे ड्रामे, आपको भी बायोडाटा देना पड़ेगा। ऐसे मतलब क्वेश्चन आप पूछते थे, अरे भाई साहब आप क्यों टेंशन डाल रहे हो यार, अरे मैं देख रहे ना, बस नाम बता दो और वार्ड नंबर बता दो, आपको क्या करना। और उसके बाद परिणाम क्या है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। मैं ठीक है भाई, आज मेरे समर्थकों को मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। सुबह से लोग यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं, पार्टी चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमने कमल का निशान पे ही मोहर लगानी। और यही फायदा, मतलब ये हमारी कमजोरी मान लो या उनकी ताकत मान लो, उनको ये ताकत मिलती है कि पवन जी तो क्या कितना हो जाएंगे, एक दिन मनाएंगे मान जाएंगे, और नहीं भी मानेंगे तो ठीक है चलते रहेंगे कमल के साथ। अब जो भी लोग आते हैं मैं क्या कहूँ उनको, यही कहता हूँ नहीं वो कोई कारण ऐसा कहीं नहीं हो सकता, पार्टी अच्छा सोच रही होगी, यही कह के उनको टालता हूँ कि पार्टी मेरे लिए अच्छा सोच रही होगी यार, हो सकता है बड़ी जगह बिठाना चाहती हो, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ नहीं है, सब बकवास में। केवल मैं अपने समर्थकों को संतोष देने वाली बात करता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि ठीक है सब कुछ सही होगा, मेरी पार्टी 150 सीटें जीते, मुझे खुशी है इस बात की, लेकिन मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि हमारे जैसे जो लोग हैं उनके साथ अन्याय ना करें, बस ये बार बार मेरी प्रार्थना है। इनसे मैं अब और कोई सवाल नहीं करूँगा, बात यहीं ख़त्म करूँगा कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं आज किस नौबत पर, किस जगह पर, किस जगह पर हमारा देश जा रहा है। क्यों ऐसी जगह पे जा रहा है? क्योंकि आज हमारा बच्चा, आज आपका बच्चा देश प्रेम की सेवा की भावना से राजनीतिक पार्टी में कम 90%, 95% हम इसलिए जा रहे हैं कि हमें वहाँ पर अपना घर भरना है, और राजनीतिक पार्टियाँ उसका इस्तेमाल करती हैं आपका। क्यों? फिर चाहे वो कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो। आज हम क्या करते हैं, आज हम बीजेपी की तरफ खड़े हो जाते हैं, आज हम कांग्रेस की तरफ खड़े हो जाते हैं, आज हम अपने आम आदमी पार्टी की तरफ खड़े हो जाते हैं, या किसी और राजनीतिक पार्टी की तरफ खड़े हो जाते हैं। जिसे सुधरा टिकट नहीं मिली तो वो निर्दलीय खड़ा हो जाता है, लेकिन अपने देश की तरफ खड़े होने वाला कोई एक व्यक्ति भी नहीं मिलता। और जिस दिन वाकई ये 95% लोग राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ उससे पहले अपने देश को चुनना शुरू कर देंगे तो हमारे देश का सुधार हो जाएगा। तो वो 35-40 साल के बाद आदमी आंखों में आंसू लेकर के पार्टी की जबरदस्ती की अच्छाई फिर भी नहीं करेगा। फिर बता रहा हूं, कहीं ना कहीं पार्टी को भी यह देखना चाहिए जिस व्यक्ति ने एक किस एम को लेकर के आपको अपना जिंदगी के आधी उम्र निकाल दी हो, और उस व्यक्ति के साथ आप किस, बचपना चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा ही आ गया, अब रह क्या गया। बिल्कुल। और अब 5 साल बाद पार्टी मुझे कहेगी तो चुनाव लड़े तो मैं लड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि शरीर की क्षमता होती है, घर की आर्थिक पोजीशन होती है, कई चीज़ें होती हैं। बच्चे जिन्होंने तिरस्कारित कर देंगे बच्चे मेरे को कि भाई पापा काहे की नेतागिरी कर रहे तुम। आज मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा पवन जी, उनकी आंखों में आंसू थे, बोला 3 बार मैं विधायक रह चुका, आप मेरे साथ के थे, 3 बार मैं विधायक रह चुका, आप मेरे साथ के थे, अगर आपका हिसाब लगाया जाए तो करोड़ों रुपया तो आप पार्टी को वैसे डेली खर्चे में दे चुके होंगे, डेली जो आप खर्चा करते हैं अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो करोड़ों रुपये तो आपके वैसे आ गए होंगे, लेकिन आपके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। ये 3 बार के विधायक के वर्ड हैं।